Hello children, hope you are all safe and staying at home. Today I, Mrs. Anupma Bhatia, is going to teach you the next topic शब्द और वाक्य पार्ट 3. Now, सबसे पहले हम देखेंगे शब्द. जब हम वर्णमाला के वर्णों को मिलाते हैं तो वे शब्द बन जाते हैं. इन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है. वर्णों के जोड़ को शब्द कहते हैं, या यूं कहिए दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं. जैसे तितली, उपवन, ताजमहल, लड़की आदि. अब आगे हम आएंगे शब्दों के भेद. अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक. सार्थक शब्द वर्णों के मेल से बने जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं. या एक और डेफिनेशन मैं आपको बता रही हूं, एक और परिभाषा. ये जरूरी है कि शब्द बनाते समय वर्णों का सही जगह पर प्रयोग किया जाए, उसे सार्थक शब्द कहते हैं. जैसे चाय, रोटी, पानी आदि. निरर्थक शब्द वर्णों के मेल से बने जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं. जैसे यचा, टीरो, नीपा आदि. अर्थात अगर वर्णों को शब्द बनाते हुए उलट पुलट कर दिया जाए तो उसका कोई अर्थ नहीं होता. इसीलिए हमें शब्दों को सही जगह पर लगाना है ताकि उससे सार्थक शब्द बने. एक बार फिर से हम इस चीज को दोहरा लेते हैं. दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं. शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द. अब अगला आएगा हमारा वाक्य. वाक्य शब्दों के सही मेल और जोड़ से बनते हैं. जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो आपस में कई तरह के वाक्य बोलते हैं और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं. वाक्य के सभी शब्दों का सही जगह पर प्रयोग करना जरूरी है ताकि उसका अर्थ समझ सकें. जैसे रहा खेल हूं मैं. इस वाक्य में शब्दों का मेल सही नहीं है और हम इस वाक्य से बात को ठीक से नहीं समझ सकते हैं. इसलिए बच्चों अब आगे देखो. इसका सही शब्द है, इसका सही वाक्य है मैं खेल रहा हूं. जो पहले वाला वाक्य वो एक निरर्थक वाक्य था, उसका कोई सेंस नहीं निकल रहा था. उसको हमने सही करके लिखा, हर शब्द को सही जगह पर रखा तो उसका सही वाक्य निकलता है मैं खेल रहा हूं. आइए अब हम देखते हैं कि वाक्य कैसे बनते हैं. हम प्लस पढ़ प्लस रहे प्लस हैं. हम पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट, आसमान प्लस में प्लस तारे प्लस चमक प्लस रहे प्लस हैं. आसमान में तारे चमक रहे हैं. इसका अर्थात इसका मतलब ये है कि हमने शब्दों को बिल्कुल सही जगह पे रख कर उसको वाक्य में बदला है. हमने यही सीखा है कि भाषा के वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं. एक बार फिर से हम इसको दोहरा लें.
हमने सीखा है कि भाषा के वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, यानी कि सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। इसके बाद आएगा बच्चों वाक्य के अंग, यानी कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्य के दो भेद हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो पार्ट्स हैं, दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसे आप इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, और विधेय यानी कि प्रेडिकेट। सबसे पहले आता है उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, इसमें आप देखिए बच्चों, कुत्ते को स्क्वायर में, ब्लैक स्क्वायर में उसको मार्क किया गया और वो है उद्देश्य, यानी कि वो एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है। ममता ममता गा रही है, वो भी, उसको देखिए ममता को स्क्वायर किया हुआ है, वो भी एक उद्देश्य है क्योंकि उसके बारे में बात की जा रही है। इसका अगला पार्ट है विधेय यानी कि प्रेडिकेट। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे उद्देश्य यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में जो भी बात की जा रही है, चाहे वो क्रिया है, चाहे वो कुछ भी उसके आगे के, चाहे वो क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्या कैसे हो रहा है, उस सबको कहते हैं हम विधेय। जैसे इसमें है कुत्ता भौंक रहा है, पहला आपका आ गया उद्देश्य और भौंक रहा है विधेय। ममता गा रही है, ममता हो गई उद्देश्य और विधेय हो गया गा रही है, यानी कि उसके बाद उसकी क्रिया बताई गई, उनके एक्शंस बताए गए कि वो क्या कर रहे हैं। एक बार फिर से इसको हम दोहराएंगे। वर्णों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। बच्चों, आज इसी के हिसाब से हम आपको असाइनमेंट भी देंगे शब्द और वाक्य का, जो कि आपको आपकी हिंदी लैंग्वेज नोटबुक में करना है। बहुत इजी असाइनमेंट्स हैं, सब आंसर्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। I hope you understood everything. Okay, thank you children. Goodbye and take care.